नाज़रीन, हम सब चाहते हैं कि अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें, बल्कि जो ख्वाहिशात वो ज़ुबान से नहीं कह पा रहे वो भी पूरी कर दें। इस सिलसिले में हम उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में लग जाते हैं, लेकिन वो ख्वाहिशें जिन्हें पूरा करना चाहिए उन्हें पूरा नहीं करते। यानी बच्चों की वो ख्वाहिशें जो वो बता भी नहीं पाते आमतौर पे, जिसका वो इजहार नहीं कर पाते और जिसे पूरा करना बेइंतहा ज़रूरी है उनकी खुशी के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, लेकिन हम उनकी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। नाज़रीन, इस तरह बच्चों के अंदर कमी रह जाती है उनकी शख्सियत के अंदर। आज हम बात करेंगे उन्हीं 3 ख्वाहिशात के बारे में। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं जी हाँ ज़ुबैर साहब, भूल गए, हम 3 नहीं, हम 4 ख्वाहिशात पर आज बात करने वाले हैं। बच्चों की वो 4 ख्वाहिशात जिनका शायद उन्हें खुद भी इल्म नहीं है, लेकिन वो पूरी करना बेहद ज़रूरी है। जैसे हम उनकी पहली ख्वाहिश की बात करते हैं, उनकी एफर्ट्स और पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करना। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि बच्चे ने हमारा ये काम नहीं किया, इस चीज़ में वो नाकाम हो गया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अगर वो नाकाम हुआ है, ठीक है नाकाम हो गया, लेकिन उसने एफर्ट्स कितनी की थी, कोशिश कितनी की थी उसने। या अगर हम उसकी नेगेटिव चीज़ें देखते ही रहते हैं तो हम उसकी पॉजिटिव साइड्स को देखते ही नहीं हैं। हम उसकी नेगेटिव चीज़ों को इतना हाईलाइट करते हैं उसके सामने भी, बाकी लोगों के सामने भी, कि उसकी पॉजिटिव चीज़ें कहीं बहुत पीछे छुप जाती हैं और उसकी ख्वाहिश होती है कि आप उसके पॉजिटिव कामों को भी देखें, उनको भी अप्रिशिएट करें। और देखिए, इस सिचुएशन में मैं एक बात जो हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, चाहे कोई लोग ये कहते रहें कि आप तो एक बात पहले भी बता चुके हैं और दोबारा बता रहे हैं, मुझे तो ये परवाह नहीं है। ये इतना अहम जुमला है कि हमारे घरों के अंदर ये जुमला लिखा हुआ होना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो क्या जुमला है? बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज बिहेवियर रिपीटेड। जिस बिहेवियर के बारे में आप जितनी ज्यादा बातें करेंगे, वो बिहेवियर उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा परवान चढ़ेगा। अगर आप नेगेटिव बातों के बारे में बात करते रहे, कितने मर्द हमें मिलते हैं ये बात कहते हुए, ये जनरल रूल है, पेरेंटिंग नहीं, जनरल रूल है। कितने हमें मर्द मिलते हैं कहते हुए, अपनी बीवी को मैं 30 साल से समझा रहा हूँ, समझती नहीं। तो वो गलत तरीके से समझा रहे थे ना, आप अलग तरीके से समझा रहे थे। एक ही तरीके से क्यों समझा रहे हैं? अगर आप तनकीद की बात नहीं समझ रही तो आप उसको मोहब्बत से समझाइए। तो कहते नहीं, मोहब्बत से भी समझाया हमने 1-2 दफ़ा, तो 1-2 दफ़ा ही समझाया होता है। इन्होंने 20 साल में 1-2 दफ़ा मोहब्बत से समझाया और बाकी हमेशा गुस्से से, बदतमीजी से समझाया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? पॉजिटिव बातों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। यकीन करें, बाज़ औक़ात बच्चे जब अच्छा काम नहीं कर रहे होते, वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं। बिल्कुल। उन्हें ज़रूरत होती है एक हौसले की, और उनकी ख्वाहिश होती है कि माँ बाप हमारी ये बात समझ लें कि हम एफर्ट कर तो रहे हैं, एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमें आपकी गाइडेंस चाहिए, लेकिन जितनी एफर्ट हम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट तो कीजिए। तो नाज़रीन, बच्चों की ख्वाहिश लाजमी पूरी कीजिए। बाज़ औक़ात बच्चों पे गुस्सा आता है, गुस्से का कोई हल नहीं निकलता। ये जो एप्रिसिएशन है, ये जो हम बच्चों को उनकी एफर्ट को सराह रहे होते हैं, इसी से बच्चों के अंदर तब्दीली आती है। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन ये भी कहती हैं हम बच्चों के पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव नहीं हो रहे होते या खुश नहीं हैं, बदतमीज़ भी हैं, बहुत सारी बुराइयां कर रही होती हैं माएँ, लेकिन वो ये नहीं जानती हैं, नहीं समझती हैं कि अगर उन्होंने 10 साल उसकी नेगेटिव चीज़ों को फोकस किया है, उनको हाईलाइट किया है, तो कम अज़ कम आप 10 महीने तो दें उसकी पॉजिटिव चीज़ों को। वो चाहती हैं कि हमने अगर आज तारीफ शुरू कर दी है बच्चे की, तो कल हमारा बच्चा एक बेहतरीन और बेमिसाल बच्चा बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है। यानी 10 मिनट नहीं कर पाती हैं। इमेजिन, उनसे हम कहते हैं भाई अपने बच्चों की पॉजिटिव बातें बताएं। अक्सर हमारी माओ से बात होती है, तो हम कहते हैं पॉजिटिव बातों को फोकस करें, सिर्फ पॉजिटिव बातों को। तो वो उनसे 10 मिनट नहीं होता, उन्हीं 10 मिनट, अगले 10 मिनट में, बाज़ औक़ात अगले दूसरे मिनट में वो नई बुराई कर देते हैं बच्चों की। फोकस ही बुराइयों पे किया हुआ है आपने। भाई, हम सब में बुराई है, आपसे ज़्यादा बुराई है मुझ में। अगर मेरी बीवी मेरी बुराइयों को हाईलाइट करना शुरू कर दे तो और बुरा हो जाऊँ। मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा होने की जो कोशिश करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरी पॉजिटिव बातों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह से खानदान ज़्यादा मजबूत होते हैं। बिल्कुल। जी भैया, आपकी तारीफ हो गई, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं। दूसरी ख्वाहिश क्या है? एजुकेशन और ग्रोथ। बच्चों की एजुकेशन और ग्रोथ दोनों बहुत ज़रूरी हैं। ये तो आपको मालूम है, सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है, बेसिक नीड है ये। लेकिन इसका रास्ता थोड़ा मुश्किल है, इस प्यास को बुझाना थोड़ा मुश्किल है,
फिर एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, इसलिए बच्चा इस रास्ते से घबराता है और भागता है। लेकिन अगर एक दफ़ा आपने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, उसकी एजुकेशन में और उसकी ग्रोथ में आपने उसकी हेल्प कर दी, तो आप यकीन करें उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा, इसका आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। नाज़रीन, बच्चे जो हैं वो एजुकेशन से भी भागते हैं, ग्रोथ से भी भागते हैं बज़ाहिर। क्यों? क्योंकि उसके लिए एफर्ट की ज़रूरत होती है, उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा सख्त रास्ते से गुजरना पड़ता है, बोरिंग रास्ते से गुजरना पड़ता है। लेकिन अंदर जो ख्वाहिश होती है वो क्या होती है कि हमारे अंदर एजुकेशन हो, हम कुछ लर्न करें, हम कुछ सीख लें, कुछ ग्रो करें। सबकी ख्वाहिश होती है। जैसे एक बच्चा है, बीमार है, वो आप उसको मेडिसिन देंगे, वो भागेगा मेडिसिन से। क्यों भाग रहे हैं भाई वो मेडिसिन से? तो मुझे नहीं पीनी, रोएगा, चिल्लाएगा, इंजेक्शन नहीं लगवाएगा, मेडिसिन नहीं लेगा। लेकिन उसकी हेल्थ किसमें उसका दिमाग और उसका जिस्म क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है सेहत, वो अच्छा फील करना चाहता है। लेकिन बज़ाहिर बच्चा क्या करता है? वो कहता है मुझे दवा नहीं चाहिए। इसी तरह से हर इंसान का दिमाग एजुकेशन चाहता है, ग्रोथ चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि लेकिन वो जानता है इस रास्ते से गुजरने में थोड़ी सी बोरियत होगी, थोड़ी सी एफर्ट होगी, तो कहता मुझे नहीं चाहिए। लेकिन माँ बाप उनको उसकी दिल की बात समझनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ग्रोथ और एजुकेशन इसकी सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी खुशी देने वाली चीज को यही है। तो इस ख्वाहिश को समझिए, नजरअंदाज मत कीजिए, उसकी ग्रोथ और एजुकेशन को सीरियस लीजिए। और सीरियस लेने का मतलब ये नहीं कि परेशान हो जाइए, उसको डांटना शुरू कर दीजिए, प्यार मोहब्बत से। तीसरी बात, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? शेयरिंग से। लेकिन हम क्या देखते हैं जॉइंट फैमिलीज में भी, या वैसे भी जब घर में मेहमान भी आ रहे होते हैं, तो माएँ सबसे पहले बच्चों के खिलौने छुपा के रख रही होती हैं कि भाई ये टूट जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। देखिए वो छोटा नुकसान है, लेकिन आपका बच्चा वो सीख रहा है, वो बड़ा नुकसान है कि अपनी चीज शेयर नहीं करनी है। बहुत बड़ी बात की इन्होंने भी। कल मैं अहमद जावेद साहब का एक क्लिप देख रहा था, वो कहने लगे बच्चा स्कूल में किसी को पेन दे के आ जाए और घर में उसको डांट पड़ जाए तो सोचे वो बच्चा कहाँ से सीखेगा देना। उनके बताने का मकसद, उन्होंने तो बड़े खूबसूरत अल्फाज में ये बात कही थी, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि बच्चे को आप किस तरह से एक बड़ा इंसान बनाएंगे, देने वाला इंसान बनाएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो दूसरों की मदद करे, और इसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। घर के काम करवाएं, एक दूसरे के छोटे मोटे काम करवाएं, कम उम्र में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मदद करना और कंट्रीब्यूट करना ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है उसकी खुशी के लिए, ये मैं नहीं कह रहा। आप यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देख लीजिए। वो जो चेक करते हैं कि कौन सा मुल्क कितना खुश है, उसमें वो ये देखते हैं कि यहाँ के लोग कितना देने वाले हैं। जहाँ पे लोग ज्यादा देने वाले होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स बनता है हर साल, तो कौन से 6 सवाल करते हैं जिससे जानने की कोशिश करते हैं कि मुआशरा कितना खुश है। जहाँ लोग बांटने वाले होते हैं, मदद करने वाले होते हैं, वो मुआशरा ज्यादा खुश होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चौथी और आखिरी ख्वाहिश, बच्चा चाहता है कि आप उसको सुने, और अक्सर माओ के पास बच्चों को सुनने का वक्त नहीं होता है। नाज़रीन, खातून की मेरे पास कॉल आई, मुझे बताने लगी कि भाई मेरी बेटी बार बार मेरे पास भाग भाग के आती है, मेरा ये काम कर दें, मुझे पढ़ा लें, जबकि वो खुद पढ़ सकती है, अच्छा पढ़ती है, मेरी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरे पास आएगी, हर काम के लिए मेरे पास आएगी। मेरा बहुत खुशनसीब है कि वो आपके पास आती है, आपसे बात करती है। अगर आपसे बात करना छोड़ दे तो क्या होगा, सोचिए। तो उनकी बात समझ में आई। मेरा आजकल की माएँ परेशान है कि बच्चे हमारे पास आ नहीं रहे। तो इस बात को समझिए कि बच्चों का आपके पास आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कोई बुरी बात नहीं है। नाज़रीन, कमेंट्स में हमें आज की वीडियो के मुतालिक रिव्यूज लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताब हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर आप तक कर सकते हैं। हमारी नई डायरी माई मदर्स डायरी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी माँ की यादों को महफूज कर लें तो ये डायरी आपके लिए ही है। और अगर आप खुद माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें, आपकी बातों को याद रखें, तब भी ये डायरी आपके लिए है, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आपको नई परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर आप तक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।